नमस्कार दोस्तों, आज हमें कक्षा 10वीं हिंदी लोक भारती इस पाठ्यपुस्तिका में सम्मिलित पाठ क्रमांक 10 बूढ़ी काकी इस मनोवैज्ञानिक कहानी को पढ़ना है। इस कहानी को हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से बूढ़ी काकी की मानसिकता को सुंदर ढंग से उजागर किया है। मेरे प्रिय साथियों, कहानी पढ़ने से पहले हम लेखक का परिचय देखेंगे। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म उत्तर प्रदेश के लमही नामक गांव में 1880 में हुआ। मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के अप्रतिम कहानीकार एवं उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। उनका मूल नाम धनपत राय था। बाल्यकाल से ही आपने लेखन कार्य प्रारंभ कर दिया था। हिंदी साहित्य में उनका कहानी क्षेत्र में जो योगदान है, उसके कारण उन्हें हिंदी कहानी के पितामह के रूप में भी जाना जाता है। आपकी कहानियों और उपन्यासों में मजदूर, शोषित किसान, स्त्रियों आदि की समस्याओं का विस्तृत चित्रण देखने मिलता है। मेरे प्रिय साथियों, अब हमें प्रस्तुत कहानी के माध्यम से जो संदेश दिया गया है उसके बारे में देखना है। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी ने समाज में व्याप्त वादा खिलाफी, वृद्धों के प्रति तिरस्कार की भावना आदि पर जोरदार प्रहार किया है। यह कहानीकार ने बुजुर्ग जनों के मन का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए उनके प्रति आदर भाव रखने हेतु प्रेरित किया है। मेरे प्रिय साथियों, पुनश्च एक बार आपका स्वागत और यही पाठ हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में काकी अपने आप को रोक नहीं पाती। दोबारा जहाँ पर भोजन करने के लिए लोग बैठे हैं, मेहमान आ जाती है और पंडित बुद्धिराम जिस प्रकार काकी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं उसके बारे में हमने देख लिया था। आइए आगे देखते कि पाठ में क्या कहा है। हाँ, मेहमानों ने भोजन कर लिया, घर वालों ने भोजन किया, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। अरे घर का सदस्य है, हम कहते ना वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरी धरती वसुधा परिवार के समान। अगर हम घर के सदस्य को ही अगर सदस्य ने माने तो दूसरों की थोड़ी ना मदद करने वाले, दूसरों को थोड़ी ना भोजन। काकी को किसी ने कुछ पूछा नहीं। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लज्जता जो किया है उसका दंड, अरे उसमें काकी की गलती थोड़ी ना है, भोजन देना चाहिए, लेकिन निर्लज्जता का दंड दे रहे थे जो सरासर गलत था। एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ हम इस तरह से व्यवहार करते हैं तो यहां पर रूपा और पंडित बुद्धिराम जैसे अनगिनत लोग आज भी हमारे समाज में हैं जो बुजुर्गों के साथ इस तरह से व्यवहार करते हैं। तो यह कहानी उन लोगों के लिए एक सबक है कि आप ऐसा न करें। निश्चय कर चुके थे उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर, हतज्ञान पर किसी को करुणा न हुई, लेकिन शायद ही कोई इंसान था जो काकी की इस अवस्था को देखकर भावुक हो, उसे बुरा लगे, दया, सहानुभूति लगा, क्योंकि बेचारी भूखी थी ना। अगर पेट भरा हुआ होता तो काकी थोड़ी ना आती, लेकिन काकी की इस बुढ़ापे पर, उसकी लाचारी पर, विवशता पर किसी को दया न आई। अकेले लाडली उनके लिए कूद रही थी, सिर्फ छोटी बेटी लाडली। उसे ही बुरा लग रहा था कि उसके माता पिता ने जो किया है वह गलत है, सरासर गलत है।
लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। बेचारी भोली लड़की थी, बाल विनोद और चंचलता की उसमें गंध तक न थी। जैसे छोटे बच्चे खेलते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते, लड़कपन की भावना होती है, लेकिन इन सबसे लाडली अलग थी। क्यों? क्योंकि लाडली ने जैसे वो संभाला है, लाडली ने देखा कि उसके माता पिता काकी के साथ किस तरह से व्यवहार करते हैं, तो शायद इसकी वजह से बाल विनोद जैसे छोटे बच्चों में होता है, मजाक करना वगैरह, अथवा चंचलता, यह उसमें तनिक भी न था। दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटा तो लाडली का हृदय ऐंठ कर रह गया, मानो डर गई हो कि मेरे माता पिता ये जो कर रहे काकी के साथ गलत कर रहे, उसका हृदय ऐंठ गया। काफी मुहावरे है, वो झुंझला रही थी, उसे भी गुस्सा आ रहा था कि ये लोग काकी को क्यों बहुत सी पूड़ियां नहीं देते, क्यों नहीं देते, क्यों ऐसा कर रहे। छोटी बच्ची को समझ में आ रहा है, लेकिन बड़े लोगों को नहीं समझते। तो क्या फायदा हम बड़े लोग, हमारा बड़ा होकर कुछ फायदा नहीं। देखिए, उसने अपने हिस्से की पूड़ियां बिल्कुल न खाई, सभी ने भोजन कर लिया, लेकिन अपनी काकी के लिए बचा कर रखी। अपनी गुड़ियों की पिटारियों में बंद कर रखी थी, जहां पर गुड़िया रखती थी। उन गुड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी, उसका हृदय अधीर होता, अधीर यानी बेचैन, कब जाओ काकी को पूड़ियां खिलाओ। ऐसा किसे लग रहा था? लाडली को लग रहा था। देखिए, उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी, उसका हृदय अधीर हो रहा था, अधीर यानी बेचैन, अधीर यानी बेचैन। देखिए, बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेंगी, पूड़ियां देखकर कैसी प्रसन्न होंगी, मुझे खूब प्यार करेंगी। ये जो अधीरता की भावना है, अधीर, धीर न होना। काकी के मन में बताए, रात के 11 बज गए थे, रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद न आती थी। क्यों? क्योंकि उसके मन में एक ही प्रश्न था कि मुझे जाना है और मेरे हिस्से की पूड़ियां काकी को खिलानी, क्योंकि काकी भूखी थी। बाकी किसी को कुछ लेना देना नहीं था, एकमात्र उस छोटी लड़की को दुख हो रहा था। देखिए, काकी को पूड़ियां खिलाने की खुशी उसे सोने न देती। उसने पूड़ियों की पिटारी सामने ही रखी थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है, तो अपनी पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चली। पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चली। देखिए, सहसा कानों में आवाज आई। अचानक काकी के पास वो पहुंची। काकी उठो, मैं पूड़ियां लाई हूं। जानी पहचानी सी आवाज, लाडली की। काकी ने लाडली की बोली पहचान, चटपट उठ बैठी। भूख के कारण वो भी नहीं सोई थी, तुरंत वहां पर उठ बैठी। दोनों हाथों से लाडली को टटोलना यानी स्पर्श करना, छूकर देखते हैं ना, क्योंकि दिखाई नहीं देता था उसे, आंखों की रोशनी कमजोर थी। लाडली ने पूड़ियां निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? दोनों के बीच में वार्तालाप है। देखिए, दोहरा अवतरण चिन्ह आया। लाडली ने कहा, नहीं, यह मेरे हिस्से की है, अपने हिस्से की पूड़ी, खाने की चीजें बुजुर्ग व्यक्ति को देना, ये बहुत बड़ी बात है। लाडली का कैरेक्टर उदारतावादी है, जो बहुत कुछ सिखाता है। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ना यानी आक्रमण करना, हमला करना। काफी वहां पर वो क्या है, मानो बहुत दिनों की भूखी हो। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? कैसे पेट भरता? सुबह से जो भूखी थी, जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर और भी गर्मी पैदा कर देती है, उसी भांति इन थोड़ी पूड़ियों ने काकी की क्षुधा और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया। उत्तेजित करना यानी बढ़ाना। गर्मी के दिनों में देखिए, थोड़ी सी बारिश होती है, 1 घंटा 2 घंटे के लिए हमें ठंड लगता है, लेकिन जैसे ही वहां पर वो पानी सूख जाता है तो अपने आप और अधिक गर्मी होने लगती है। आपको बहुत भूख लगी है, प्लेट आपके सामने रख दिया, आपने थोड़ा ही खा लिया और प्लेट सरका, भूख बढ़ती है।
या तो आप खाना खाओ भरपेट अथवा आप खाओ ही मत। तो यहाँ पर ये प्राकृतिक उदाहरण क्यों दिया है? आपको समझाने के लिए। मेरे प्रिय साथियों, जैसे थोड़ी सी वर्षा गर्मी के समय ठंडक देती है और बाद में और अधिक गर्मी पैदा करती है, उसी प्रकार काकी की भूख को और बढ़ाया इस थोड़ी सी कुड़ियों ने जो लाडली ने दी थी। बोली नहीं बेटा, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। वो अम्मा से थोड़ी ना मांगेगी बेटा। लाडली ने कहा अम्मा सोती है जगाऊंगी तो मारेगी। उसने भी अपनी मजबूरी व्यक्त की। काकी ने पिटारी को टटोला, उसमें कुछ खुरचन गिरे, खुरचन ने पूड़ियों के छोटे छोटे टुकड़े, उसे भी खाने लगी। हाय रे भूख, क्या करती, काफी भूखी थी। उन्हें मैं निकाल कर खा गई, बार बार ओठ चाटती, चटकारे भरती। देखिए उसकी क्रिया है। हृदय महसूस रहा था, हृदय महसूसना बुरा लगना, हृदय महसूसना बुरा लगना, दया, हृदय महसूसना है बुरा लगना। देखिए हृदय महसूसना बुरा लगना, क्या करे, बुरा लग रहा था उसे कि और पुड़िया कैसे पाओ। काकी संतोष से तू जब टूट जाता है तब इच्छा का बहाव अपरिमित हो जाता है, और जब मनुष्य का अपने आप पर रखा हुआ बाण, लगाया बाण, पेशेंस, सहनशीलता खत्म होती है तो मनुष्य दुष्कृत्य करता है। तब वो सोचता नहीं कि वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है, उसकी सोचने समझने की शक्ति वहां पर क्या है, खत्म होती है। तो काकी के साथ भी ऐसा ही होने लगा है। देखिए क्योंकि उसने जो सहनशीलता बांध रखी थी वह मत वालों को मद का स्मरण करना उन्हें मदान्ध बनाता है। मदान्ध अहंकारी ना हो, और मदान्ध व्यक्ति हमेशा गलतियां करता है। काकी भी वही करने लगे। काकी का अधीर मन इच्छा के प्रबल प्रवाह में बह गया, क्योंकि भूख के कारण उसे अपनी भूख को शांत करना था। इसलिए काकी क्या करते, देखिए अब तो हमारी आंखों से आंसू आने लगेंगे। कलेजे को छूने वाला दृश्य है ये। देखिए उचित अनुचित का विचार जाता रहा। वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रही। सहसा लाडली से बोली, लाडली को क्या कहते, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चलो जहां मेहमानों ने बैठकर भोजन किया, जहां मेहमानों ने भोजन किया। यानी अब काकी पशुवत, एक पशु के समान जूठे पत्तलों को चाटने लगी और उसमें से उठा उठा कर खाना, जैसे पशु। यानी मनुष्य जब पशुवत रूप धारण करता है, आए कितनी करुणा है, कितनी पीड़ा है, आज भी हमारे सामने भूख की बड़ी समस्या है। या तो एक काकी का बुजुर्ग व्यक्ति का उदाहरण दिया। लाडली उनका अभिप्राय नहीं समझी। अभिप्राय काकी क्या करना चाहती है। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर जूठे पत्तलों के पास बैठा दिया, जहां पर वो पत्तल फेंके हुए थे। दीन क्षुधातुर, दीन यानी गरीब, क्षुधातुर भूख के कारण अतुर बेचैन, हतज्ञान, हतज्ञान यानी अनपढ़ अज्ञानी बुढ़िया पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर भक्षण करने लगी। जो बचे छुचे टुकड़े थे उसे खाने लगे पशु के समान। ओ, और उसकी देखिए भावनाएं उमड़ पड़ी। ओ, दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी, कितनी सुंदर होगी। देखिए खस्ता कितना सुकोमल, व्यंजनों के नाम वो कैसे दे रहे। देखिए काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि नहीं करना चाहिए। काकी को मालूम था कि वो जो कर रही है वह सरासर गलत है, गलत है, पतित काम कर रही है, निकृष्ट काम कर रही है पशु के साथ। लेकिन भूख जब लगती है तब मनुष्य सोचता है, इसके सामने एक ही उपाय होता है कि मुझे अपनी पेट की व्यथा, पेट की पीड़ा को शांत करना है। याद रखिए। तो आगे देखिए क्या कहा। तो काकी को मालूम है वो गलती कर रही है, लेकिन फिर भी अपने आप को रोक नहीं पाती। मैं दूसरों की जूठी पत्तल चाट रही हूँ
परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय होता है। तृष्णा यानी अपनी इच्छा को पूर्ण करना। देखिए बुढ़ापे में मनुष्य को अनगिनत यातनाएं सहन करनी पड़ती है कि मनुष्य अपनी इच्छाओं को जैसे तैसे पूर्ण करना चाहता है। तृष्णा रोग सबसे बड़ा रोग होता है और इस तृष्णा रोग के कारण ही मनुष्य हमेशा दुखी होता है, उदास होता है। जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती है, बूढ़ी काकी में यह केंद्र उनकी स्वादेंद्रिया थी, स्वादेंद्रिया। और जब कहाँ पर कुछ भोजन बनता तो काकी को वो सुगंध सूंघनी। तो ये हर एक की अवस्था है, बूढ़ी काकी अकेली नहीं है, हर एक की अवस्था ही है। सिर्फ काकी की स्वादेंद्रियों में ताकत होती है, हमारी दूसरी कुछ और हो सकती है। याद रखिए। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली, उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। अचानक इर्द गिर्द वहां पर वह देखती है, डरती है। वह चौंकी, आश्चर्यचकित हुई, चारपाई से इधर उधर ताकने लगे कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी, जैसे अक्सर हम देखते हैं। उसे वहां न पाकर वह उठी तो क्या देखती है कि लाडली जूटे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है। लाडली जूटे पत्तलों के पास वहां पर चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। रूपा का हृदय सन्न हो गया, उसे बड़ा बुरा लगा। रूपा को बड़ा बुरा लगा, रूपा का हृदय सन्न हो गया, जैसे मानो बुद्ध की भांति वो उस दृश्य को देखकर बैठ गई। परिवार का एक बुजुर्ग दूसरों की जूठी पत्तल टटोले, इससे अधिक शोकमय दृश्य असंभव था, असंभव था। पूड़ियों के कुछ ग्रासों के लिए उसकी चचेरी सास ऐसा पतित और निकृष्ट कर्म कर रही है। थोड़े से भोजन के लिए उसकी सास जो है, चचेरी सास, वहां पर ये जो काम कर रही है वह एक मनुष्य नहीं कर सकता, एक मनुष्य को शोभा नहीं देता। उस दृश्य को देखने के बाद रूपा को लगा, लेकिन ये ऐसा क्यों हुआ? इसके लिए जिम्मेदार तो रूपा ही है ना, पंडित बुद्धिराम ही तो है, बताया है। ऐसा प्रतीत होता मानो जमीन रुक गई है, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई आपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया, अब उसे पछतावा होने लगा कि उसने जो किया है उसके लिए जिम्मेदार वो खुद है, काकी के लिए जिम्मेदार ये है। आज काकी की जो अवस्था है इसके लिए जिम्मेदार रूपा ही है। इसलिए उसे वहां पर क्या लगने लगा कि संसार पर कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला, क्योंकि अन्य अत्याचार की यह सीमा है, सीमा के परे ये सब कुछ हो रहा है। शोक के सम्मुख क्रोध का, करुणा और भय से इसकी आंखें भर आई। वो डरने लगी ईश्वर से, क्योंकि ईश्वर से डरती थी, और उसकी आंखें भर आई। वह रोने लगी, इस अधर्म के पाप का भागी कौन है, किसे दंड मिलेगा? याद रखिए, उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, हे ईश्वर, हे परमात्मा। गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर मानो ईश्वर से माफी मांग रही है, क्षमा मांगना चाहती हो। उसने, परमात्मा मेरे बच्चों पर दया कर, मुझसे बड़ा वहां पर क्या गलत काम हुआ, मैंने अन्याय अत्याचार किए, परमात्मा ईश्वर से माफी मांग रही है, मुझे इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। अब उसे रूपा को वहां पर क्या है, अपने किए पर पछतावा होने लगा। रूपा को अपनी स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी न दिख पड़े थे। इसके पहले भी रूपा ने अन्याय अत्याचार किए थे काकी पर यह दृश्य कैसा था, मानो करुणाजनक दृश्य था, मन को चोट पहुंचाने वाला, पीड़ा पहुंचाने वाला। रूपा की आंखें खुल गई थी, वास्तविकता सत्य का उद्घाटन हुआ। अपना स्वार्थ और अन्याय उसे कभी न दिख पड़ा। वो सोचने लगी, हाय कितनी निर्दयी हूं मैं बड़ी निर्दयी हूं, मुझ में दया नहीं है, मैं इंसान कहने लायक नहीं। जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपए वार्षिक आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति, उसकी यह दुरावस्था।
आज काकी के कारण ही सब कुछ मुझे मिल रहा है, और उसकी ये दुरावस्था, उसकी ये दुर्गति। रूपा को अब लगने लगा 200 रुपये वार्षिक आय काकी के कारण ही मिले, और मेरे कारण उसे सिर्फ पीड़ा, व्यथा, यातना ही मिली। हे दयामय भगवान, मुझसे भारी गलती चूक हुई है, मुझे क्षमा करो। अब क्षमा मांगकर क्या फायदा? आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों मनुष्य ने भोजन किया, लेकिन मेरे घर की बुजुर्ग व्यक्ति उसे भूखा। इससे बड़ा पाप कोई नहीं है। मैं पाप की भागी हूं, मैं उनके इशारों की दासी बनी रही, सेविका सेवा की, जिनके साथ मेरा कोई भी संबंध नहीं, और घर जिसकी सेवा करनी चाहिए उसकी सेवा नहीं की। अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपए व्यय किए, व्यय यानी खर्च करना, परंतु जिसकी बदौलत हजारों रुपए खाए, उसे इस उत्सव में भी भरपेट भोजन न दे सकी, केवल इसी कारण कि वो वृद्धा असहाय है, उसका कोई आधार नहीं है, वो मजबूर है, लाचार है, विवश है। आज हमारे बुजुर्गों अथवा वृद्धों की अवस्था यही है समाज की। इसलिए बेचारों को अन्याय अत्याचार सहन करना पड़ता है। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में संपूर्ण सामग्रियां सजाकर बूढ़ी काकी की ओर चली। बूढ़ी काकी को भूख लगी थी, तो थाल में सामग्रियां, सभी व्यंजन वहां पर क्या है लेकर वह काकी को देने लगी। लेकिन रूपा ने कंठावरुद्ध स्वर में कहा, मानो उसका गला भर आया, मानो आप रोने लगे, कंठ भर आया उसका। काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा न मानना। काकी को तो सिर्फ अपने पेट को भरना था। देखिए, परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दो, मेरे अपराध को क्षमा कर दो। वह काकी के पास जाती है, सामग्रियों से भरा हुआ थाल काकी के सामने रखती है और कहती है कि ईश्वर से कह देना कि मुझे क्षमा कर। भोले भोले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार भूल जाता है। छोटे बच्चे को आप मार दें और तुरंत मिठाई दो, मार को, पीड़ा को, व्यथा को, तिरस्कार को भूल जाता है, क्योंकि छोटा बच्चा, उसके मन में मैल नहीं होता, कपट नहीं होता, तिरस्कार की भावना नहीं होती, द्वेष नहीं होता। तो इसलिए पहला सेंटेंस हमने देखा कि बचपन, बुढ़ापा यानी बचपन का पुनरागमन, यानी काकी की अवस्था छोटे बच्चे के समान थी। वह अन्याय अत्याचार को भूल गई, सामने खाना देखकर, सामग्रियों से भरा हुआ था देखकर। बूढ़ी काकी वैसे सब भूलकर बैठी हुई खाना खा रही थी, और खाते समय सदिच्छाएं, आशीर्वाद, मानो आशीर्वाद दे रहे हो, उसके एक एक रोए से, मन से सच्ची सदिच्छाएं निकल रही थी। और रूपा बैठी इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। और जैसे काकी क्या कर रही थी, भोजन कर रही थी, इस दृश्य को देखकर काकी रूपा जो है मन ही मन अब प्रसन्न हो गई। तो बूढ़ी काकी का जो कैरेक्टर इस कहानी में प्रेमचंद जी ने आपके सामने रखा है, तो ये अकेली काकी नहीं है। आज हमारे सामने इस बूढ़ी काकी के समान अनगिनत वहां पर क्या है, स्त्री चरित्रा है, जो असहाय है, लाचार है, विवश है। तो प्रस्तुत कहानी हमें यही संदेश देती है कि बूढ़े और बुजुर्गों के प्रति हमारे मन में प्रेम, लगाव होना चाहिए, उन्हें आधार देना यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी, ना कि उनके ऊपर अन्याय और अत्याचार करना है। क्योंकि एक बात याद रखिए कि बुढ़ापा एक ऐसी अवस्था है जिस अवस्था को हर एक को पार करना है। कोई भी आजीवन तरुण अथवा जवान नहीं रहता, हर एक को उस बुढ़ापे की अवस्था को जाना ही है। तब आपके ऊपर अन्याय अत्याचार होगा तो आप कैसे महसूस करेंगे? तो बूढ़े काकी की मन की व्यथा को यहाँ पर इस कहानी के माध्यम से उजागर किया। काफी हृदय स्पर्शी कहानी, कलेजे को छूने वाली कहानी है। बूढ़े काकी की
मानसिकता, मनोवैज्ञानिक, उसके मन की व्यथा को आपके सामने उजागर किया है, इसलिए इस कहानी को मनोवैज्ञानिक कहानी कहा गया है। तो प्रेमचंद जी के साहित्य की यही विशेषता है कि वह कैरेक्टर ऐसा लिखते हैं मानो वह कलेजे को स्पर्श करता है। तो आशा करता हो कि बूढ़े और बुजुर्ग के प्रति हमारे मन में सदा के लिए सम्मान, आदर की भावना निर्माण हो और हम भी वहाँ पर उन्हें अपने घर का एक सदस्य समझें, चाहे कोई भी बूढ़ा व्यक्ति क्यों न हो। आदर और प्यार भरी बातें उनसे कीजिए। धन्यवाद।